स्मार्ट स्कोप में खुशामदीद। आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी गुजारिश है। हमने देखा है कि हमारे अक्सर देखने वाले वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लम्हा निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। अच्छा, तो आज हम कायनात को समझने के इंसानी सफ़र पर बात करेंगे। ये सफ़र अरस्तू से शुरू होकर स्टीवन हॉकिंग तक कैसे पहुंचा, ये वाकई बहुत दिलचस्प कहानी है। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ साइंस की तारीख नहीं है ना, ये तो ये समझने की कोशिश है कि हम यहाँ क्यों हैं, कैसे हैं और ये सब चल कैसे रहा है। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं न्यूटन से। उनके मुताबिक तो कायनात एक बड़ी सी घड़ी की तरह थी। हर चीज का हिसाब लगाया जा सकता था, हर सैयारे का रास्ता मालूम था, सब कुछ काबिल पेश गोई। जी, ऐसा लगता था कि अगर आपको सब कुछ मालूम हो तो आप मुस्तकबिल बता सकते हैं। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने आकर सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि खला और वक्त अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही चीज है, स्पेस टाइम। और यही सबसे इनकलाबी बात थी। और फिर उनका कशिश शुक्ल का तसव्वुर कि ये कोई कुव्वत नहीं है जो चीजों को खींचती है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये स्पेस टाइम की चादर में एक झुकाव है। मतलब जैसे आप एक चादर पर एक भारी गेंद रखें तो वो झुक जाती है ना। जी बिल्कुल। तो छोटी चीजें उस झुकाव की तरफ लुढ़कने लगती हैं। सैयारे सूरज के गिर्द इसी वजह से घूमते हैं। वाह, यानी कशिश शुक्ल कोई खिंचाव नहीं बल्कि एक ढलान है। बिल्कुल। और इसी आइडिया की बुनियाद पर हबल ने यह दरियाफ्त किया कि कायनात रुकी हुई नहीं है बल्कि फैल रही है। जी, वो फैल रही है। और यहीं से बिग बैंग नजरिए की बुनियाद पड़ी। तो ये तो हो गई बड़ी चीजों की बात। लेकिन जब हम बहुत छोटी सतह पर, मतलब एटम की सतह पर जाते हैं तो वहाँ कायनात के उसूल ही बदल जाते हैं। जी, वहाँ क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया शुरू होती है और वो बहुत ही अजीब जगह है। वहाँ का सबसे बुनियादी उसूल है गैर यकीनियत का उसूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप किसी भी जर्रे की सही पोजीशन और उसकी सही रफ्तार एक ही वक्त में कभी भी मालूम नहीं कर सकते। कभी भी नहीं? मतलब ये हमारी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कायनात की फितरत है। वो बुनियादी तौर पर ही गैर यकीनी है। और यही गैर यकीनियत ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को और भी दिलचस्प बना देती है ना? जी, पहले हम समझते थे कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, वो एक यकतरफा रास्ता है। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कुछ और ही कहा। बिल्कुल। हॉकिंग ने इसी क्वांटम गैर यकीनियत को इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर काले नहीं होते। क्वांटम असरात की वजह से उनके किनारे से रेडिएशन निकलती रहती है। हॉकिंग रेडिएशन? जी, हॉकिंग रेडिएशन। और इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल बहुत ही आहिस्ता सही लेकिन खत्म हो सकते हैं। वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। वक्त हमेशा आगे ही क्यों जाता है? हम माजी को याद रखते हैं, मुस्तकबिल को नहीं। ऐसा क्यों? देखें, उसकी जो बेहतरीन वजाहत है ना, वो है एंट्रोपी का कानून। एंट्रोपी यानी बेतरतीबी? जी, बेतरतीबी। कानून ये है कि कायनात में वक्त के साथ साथ बेतरतीबी हमेशा बढ़ती है। एक साफ कमरा खुद ब खुद बिखर सकता है, लेकिन बिखरा हुआ कमरा खुद ब खुद साफ नहीं होता। सही। वक्त का तीर उसी सिमत में जाता है जिस सिमत में बेतरतीबी बढ़ रही हो। तो हमारे पास दो अलग अलग नजरियात हैं, एक आइंस्टाइन का जो बड़ी कायनात को समझाता है और एक क्वांटम मैकेनिक्स जो छोटी दुनिया पर लागू होता है। क्या इन दोनों को जोड़ना मुमकिन है? कोई थ्योरी ऑफ एवरीथिंग? यही तो जदीद फिजिक्स का सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसा नजरिया जो कायनात की हर चीज की वजाहत कर सके। और इसी तलाश में वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल जैसे दिलचस्प ख्यालात सामने आते हैं। वर्म होल्स? स्पेस में शॉर्टकट की तरह? जी, रियाजी में तो ये मुमकिन नजर आते हैं, एक ऐसा पुल जो कायनात के दो बहुत दूर के हिस्सों को जोड़ दे। लेकिन क्या ये हकीकत में है, ये हम नहीं जानते। तो हमने एक सादा सी काबिले पेश गोई कायनात से सफ़र शुरू किया था और आज हम एक ऐसी कायनात में हैं जो फैल रही है, जो गैर यकीनी है और जिसके राज हम आज भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एक आखिरी सवाल ये है कि अगर हमें वो हतमी नजरिया मिल भी जाए तो क्या वो हमें ये बताएगा कि कायनात क्यों है? शायद असल खूबसूरती किसी एक जवाब में नहीं बल्कि उसकी मुसलसल तलाश में है।
बिल्कुल सही कहा। अगर आपको ये गहरा तज्जिया पसंद आया तो स्मार्ट स्कोप को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है। अगली बार मिलते हैं।